वेलकम बैक इन एग्जामोसिटी। आप सबको पता है लाल किला मुगलों द्वारा ही बनाया गया था और मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर सेकंड जो कि आखिरी शासक थे मुगल के। लेकिन 1857 के बाद जब 1857 का क्रांति हुआ था, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय वो अंग्रेज़ों से हार गए थे और जिसके हारने के बाद उनको अंग्रेज़ों ने कैद करके और म्यांमार के एक जेल में डाल दिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हो गया था लाल किला पे। लेकिन जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से लाल किला पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में चला गया और अब तक लाल किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में ही है। लेकिन अब भी एक औरत जिनका नाम सुल्ताना बेगम है, उनका कहना ये है कि हम बहादुर शाह जफर के पोती हैं और लाल किला पे मेरा ही अधिकार है, जिसको देखते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से कि अगर आपका अधिकार है लाल किला पे तो आप अब तक कहाँ थी 150 सालों से। तो उनका एक वकील हैं विवेक मोल, उनका ये कहना है कि अब तक जब से अंग्रेज़ों का शासन था तब तक किसी को अधिकार नहीं था कि वो याचिका दायर करें या कुछ बोलें, लेकिन अब जबकि हमारा अधिकार है तो हम इस पे याचिका दायर कर रहे हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा। लेकिन वकील का ये भी कहना है कि हम आर्टिकल 301 आर्टिकल 14 के तहत हम इसको याचिका दायर कर रहे हैं और इसको आगे तक भी जाएंगे। हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, क्योंकि पुराने राजा महाराजा हैं जिनका महल अगर हेरिटेज या किसी में बदला गया है तो उसको पूरी तरह से उसका पैसा दिया जाता है उसके परिवार को। उस तहत हमें भी उसका पैसा मिलना चाहिए लाल किला का। मतलब कि लाल किला का जो भी पैसा बनता है उस सुल्ताना बेगम के परिवार को मिलना चाहिए, जो कि उनकी पोती हैं। एक बात और है, ऐसा नहीं है, इनके ये वकील द्वारा कहा जा रहा है, विवेक मोल जो इनके एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री, जब इनको पता चला था कि सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की परिवार की ही हैं, तो उस समय से लेकर अब तक उनके परिवार को 6,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन इनका ये कहना है कि 6,000 में अभी कुछ नहीं होता है इस महंगाई के टाइम में, इसलिए हमें उस पर अधिकार है और हमको जैसे राजाओं को महलों को और उनको दिया जाता था पैसा, उसी तरह हमें भी उसका पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब तक तो ये मामला था, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान ये है कि सरकार इस पे अगर एक्शन लेता भी है, हालांकि ये तो याचिका रिजेक्ट कर दिया गया है और वकील का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे ना तो इससे होने वाला कुछ नहीं है। अगर ये प्रूफ भी हो जाता है, हो सकता है कि कोर्ट इस पे जो उसका सरकार से पैसा देने या पेंशन बढ़ाने का बात कर दे। लेकिन अब जो इसको अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में ही रखा जाएगा लाल किला को। अब ये किसी के हाथ में जाने वाला है नहीं, क्योंकि देश ने इसे अंग्रेज़ों से छुड़ा करके अपना बनाया था, जो कि किसी की आधिपत्य संपत्ति लाल किला तो वैसे भी नहीं है, इस सरकार का है। जो भी सरकार मतलब जनता का है, हर किसी का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको ज़्यादा सीरियसली लेगा नहीं, जिसके पास है वहीं रहेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।